हेलो फ्रेंड्स, हमसे ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किन लोगों को नहीं करानी चाहिए। क्या सभी लोग जिनको भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है सभी लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा सकते हैं, या कोई ऐसा भी है जिसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं है या उन्हें नहीं करानी चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको इसी के टिप्स देने जा रहे हैं कि क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपके लिए भी है या नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, यानी कि हम 15 साल से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। दूरबीन हॉस्पिटल के अंदर डेडिकेटेडली दूरबीन के ऑपरेशन किए जाते हैं और हमारे एक्सपीरियंस से हर मरीज की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसके की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ना हो सके। बस एक ही शर्त है कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट होना चाहिए। फिट होने का मीनिंग होता है कि उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप, यानी जो पीएसी चेकअप हम लोग कराते हैं, यानी कि बेहोशी की जांचें हम कराते हैं, उसमें उसकी पूरी फिटनेस क्लियर होनी चाहिए। यदि उसमें फिटनेस नहीं आई है तो फिर उसकी सर्जरी होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको जब बेहोशी ही नहीं दे पाएंगे तो हम सर्जरी कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि सर्जरी की शुरुआत ही नहीं होगी। अब वो कौन कौन से लोग हैं जिनको फिटनेस मिलने में प्रॉब्लम आती है? सबसे पहला, जिनका बीपी ज्यादा रहता है, यानी कि हाइपरटेंशन के मरीज। यदि बीपी आपका पहले से ही ज्यादा है तो हम जैसे ही पेट के अंदर दूरबीन डालने के लिए गैस डालते हैं तो उसका बीपी शूट अप होता है और ऐसी स्थिति में हमें सर्जरी रोकनी पड़ जाती है। तो सबसे पहले शर्त है कि आपका बीपी प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि यदि आपका बीपी ज्यादा रहता है, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो अपने डॉक्टर से पहले बीपी कंट्रोल करवाइए, अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और उन मेडिसिन को प्रॉपर रेगुलरली सही समय पर, यानी कि एक फिक्स टाइम पर लीजिए, जिससे कि आपके बीपी में फ्लक्चुएशंस ना आए और आपका बीपी प्रॉपरली कंट्रोल रहे। दूसरे जो हाई रिस्क मरीज होते हैं वो है कार्डियक पेशेंट, यानी कि हार्ट की डिजीज वाले। जिनको भी हार्ट की डिजीज होती है उन लोगों की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने में तकलीफ आती है, क्योंकि हम पेट के अंदर गैस डालते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे कि हार्ट और लंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जिनका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जिनका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता है उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो कार्डियक फेलियर हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि किसी भी पेशेंट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होनी है, चाहे वो बहुत छोटी नसबंदी जैसा ऑपरेशन हो या कैंसर जैसा बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, सभी का एक ही प्रोटोकॉल फॉलो होता है। यानी कि पेशेंट का ईसीजी होता है, एक्सरे होता है, 2D इको होता है और कार्डियक फिटनेस होती है, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप कराया जाता है। और जब तक कार्डियोलॉजिस्ट उसे फिटनेस नहीं देते हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और मेरे हिसाब से हर लेप्रोस्कोपिक सर्जन को ये प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, ताकि हम पेशेंट्स की अकस्मात जान जाने से रोक सके। क्योंकि यदि कई बार पेशेंट को ही नहीं पता होता कि उसको हार्ट डिजीज है या उसको इस तरीके की सिवियर बीमारी है जिसके लिए कि उसे पहले इलाज लेना जरूरी है। कई पेशेंट्स के ईसीजी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं तो फिर हमें उनकी एंजियोग्राफी करानी पड़ती है, फिर उसका क्लियरेंस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट होते हैं टीबी के मरीज, यानी कि जिनको पहले फेफड़ों का टीबी हो, आंतों का टीबी है या और कहीं का टीबी है। क्योंकि यदि आंतों का टीबी है तो आंतें एकदम आसपास में पूरी तरह चिपक जाती हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान आंतों को डैमेज होने का खतरा होता है। और जब हम उसमें गैस डालने की कोशिश करते हैं और जब आंतें चिपकी होती है तो गैस डालने के बावजूद भी अंदर किसी प्रकार का विजन नहीं आता, यानी कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा चिपका हुआ होता है कि पेट के अंदर कोई स्पेस ही नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में कई बार हमें फिर ओपन करना पड़ जाता है, यानी कि चीरा लगा के सर्जरी करनी पड़ती है। और जब टीबी के पेशेंट को ऑपरेट करते हैं आंतों के चिपके होने की वजह से आंतों में डैमेज होने का खतरा भी होता है। और टीबी के मरीज में यदि फेफड़े भी डैमेज्ड है तो फिर उनको जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालकर सर्जरी करते हैं तो उनको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि उनके फेफड़े सही काम नहीं कर रहे हैं, डैमेज्ड फेफड़े हैं, तो भी उनकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो पाती है। चौथे मरीज वो है जिनको कि बहुत ज्यादा सीओपीडी, यानी कि क्रोनिक अस्थमा की बीमारी है, या बहुत ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीने के कारण उनके फेफड़े डैमेज हो चुके हैं और अब उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर पेट में CO2 गैस डालने की वजह से ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है और फिर हमें हाई प्रेशर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन जिनके फेफड़े काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकती है। अब तीसरी बात आती है कि ऐसे कौन से मरीज हैं कि जैसे गांठ का कितना बड़ा साइज है जहां तक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। तो अभी तक हमने 5.5 किलो का यूट्रस भी लेप्रोस्कोपी से निकाला, बिना चीरे दिए निकाला, यानी कि गांठ का साइज मैटर नहीं करता है। ओवरी के अंदर 36 सेंटीमीटर की सिस्ट भी हमने दूरबीन से निकाली है, 3.5 किलो का फाइब्रॉइड भी हमने दूरबीन से निकाला है और प्रेगनेंसी के साथ भी सर्जरीज हो जाती हैं
और प्रेगनेंसी के अंदर तो हमने 26 हफ्ते का यानी 6 महीने से 6.5 महीने के बच्चा का जब बच्चेदानी का मुंह खुल गया था वहां पे भी हमने दूरबीन से टांका लगाया है और उसकी सक्सेसफुल बाद में डिलीवरी कराई है। यानी कि ये एक्सपर्टाइज लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के केस हैंडल करते हैं रेगुलरली। तो सर्जरी के दौरान गांठ का साइज या सर्जरी में और कोई कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किसकी होगी और किसकी नहीं होगी, वो है पीएससी फिटनेस। यानी कि यदि पेशेंट बेहोशी देने के लिए फिट है तो उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है। अब सर्जरी के दौरान यदि ऐसी कोई बात होती है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है जहां पे चीरा लगा के सर्जरी करने से कोई फायदा हो सकता है, तो डेफिनेटली ऑन टेबल का डिसीजन होता है और वो उस करने वाले डॉक्टर का डिसीजन होता है जो उस टाइम पे ऑपरेशन थिएटर में उस पेशेंट की सर्जरी कर रहा है। और ये चीजें वेरी करती हैं, यानी कि हर सर्जन का एक्सपर्टाइज लेवल अलग अलग होता है, उसको एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऑन टाइम पे क्या आपको हेल्प अवेलेबल है, क्या साधन अवेलेबल है, क्या कोई मशीन काम नहीं कर रही है, या कोई ब्लड का अरेंजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे कई सारे और भी चीजें होती है जो डिसीजन को अफेक्ट करती है। क्योंकि हमारा प्राइम टारगेट होता है कि सफल सर्जरी करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट मरीज की जान को बचाए रखना। यदि किसी भी पॉइंट पर हमें ये लगता है कि अगर हम सर्जरी आगे बढ़ाते हैं और पेशेंट की जान जा सकती है तो वहीं हम सर्जरी रोक देते हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो कि ऑन टेबल वही सर्जन ले सकता है जो सर्जरी कर रहा है। इसलिए इस चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट हमारे हाथ में जो है हमारा एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ाना, ताकि हम हर प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को दूरबीन से कर सकें। और दूरबीन के से ऑपरेशन करने के फायदे तो आप सब लोग जानते हैं, तो उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको जल्दी रिकवरी चाहिए या पेन फ्री सर्जरी चाहिए या आपको जल्दी काम पे वापस जाना है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही एक ऑप्शन है जिसके साथ आप ये चीजें गेन कर सकते हैं। और यदि आप फिजिकली फिट हैं तो डेफिनेटली आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। थैंक यू।